अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नवीद वड़ाइच PCCA वेब TV का नया एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आज का जो मकसद है हमारा वो ये है कि हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं एक ऐसी शख्सियत से जो हमारे दरमियान मौजूद है, जो आप लोगों ने अपनी डोनेशंस दी हैं। ये डोनेशंस जो है वो फ्लड विक्टिम्स के लिए डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचें। ये आज हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे साथी कलीम अख्तर साहब मौजूद हैं, जो ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल के एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं। तो आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और कुछ फ़ंड्स के हवाले से और कुछ वहाँ जो नुकसानात हुए हैं उनके हवाले से इनसे बात होगी। और इसके साथ साथ हमारे साथ वकार जान साहब भी मौजूद हैं, जो गाए बगाए आपसे बातें करते रहे, लेकिन आज हमारे साथ जो इनकी नशिस्त होगी इसमें ये हमें बताएंगे कि हमारा जो मकसद है वो कहाँ तक अचीव हुआ है। तो नाज़रीन, आपकी खिदमत में कलीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल का थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दें। जी, ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल जो है वो 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो 30 साल से काम कर रही है ये। ओरिजिनली इनका काम जो था पाकिस्तान में था। जब अफ़गान रेफ्यूजीज़ वहाँ आ रहे थे तो वहाँ से काम शुरू किया था, तो पहला ऑफ़िस वहाँ खोला गया था। और उसके बाद जो है चूँकि वाक़यात और दुनिया में ख़राब हुई, जैसे लबनान में सिविल वॉर थी और दूसरी जगह थी, तो फिर वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किए गए। लबनान में ऑफ़िस खोला। उसके बाद जैसे सूडान का इशू था वहाँ, तो हम जो हैं इस वक्त 35 से ज़ायद मुल्कों में काम कर रहे हैं। 30 साल हो गए हमें, और हमारा सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है इस वक्त पाकिस्तान और कश्मीर में है। हम जो काम करते हैं, जैसे साउथ एशिया पूरा कवर करते हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल और अफ़गानिस्तान भी उसमें। मिडल ईस्ट में हम काम करते हैं। हमारा एक ऑफ़िस है तराबलस में, लबनान में एक शहर है, और बैरूत में भी एक ऑफ़िस है जो कवर करता है लबनान और इराक़, फ़लस्तीन। उसके अलावा हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ऑपरेशन है, जो सूडान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो और दूसरे मुल्क हैं वो, और इजिप्ट वगैरह कवर करता है। अभी हमने एक्सपेंड किया ऑपरेशन मोरक्को में भी, मराकश में। ज़ाहिर है वहाँ ख़ासी ज़रूरत है। बेसिकली हमारा ये बैकग्राउंड है, और हमारा जो बजट है लास्ट ईयर इट वाज लिटिल ओवर 9 मिलियन। हम जो हैं इंशाअल्लाह, जैसे कि आपको मालूम है, फ्लड विक्टिम के लिए काम कर रहे हैं। हमारी एडवांटेज जो है हमें वो ये है कि चूँकि हमारा बेस पेशावर में है ऑफ़िस, और सबसे ज़्यादा जो फ्लड का इम्पैक्ट हुआ है वो उसी इलाके में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा जिसे कहा जाता है। तो हमारे लोग बहुत जल्द वहाँ पहुँच सके, क्योंकि वो वहाँ मौजूद। वकार जान साहब, ये जब आपके ऊपर ये जो हमारे ऊपर न्यूज़ ब्रेक हुई, और हमने अपने नाजरीन को साथ साथ हम बताते रहे हैं कि हम उसकी एफ़र्ट भी कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं ये सारी एफ़र्ट्स जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ BC में कर रही है, और क्या इस वक्त तक क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नवीद। सिचुएशन जो है, चूँकि मेरा ताल्लुक़ उस इलाक़े से है, और जिस तरह हर एक यहाँ रहने वाले का कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स वहाँ होते हैं, तो कांटेक्ट तो होता है। तो जैसे ये सूरत हाल आई, तो वो बड़ी एक अजीब कशमकश होती है कि आप यहाँ होते हैं और आपके तमाम फैमिली या आपका मुल्क में या आपके इलाके में जो तबाही आती है, वो बंदा फ़ील करता है कि हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं तो उस कशमकश से गुज़र रहा था, मगर आप जैसे दोस्त ने सब ने मशवरा दिया कि हमें यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वो कुछ ना कुछ ये था कि वो शुरू दोस्तों से हुआ कि जी जो बैठ के लोगों को फ़ोन करते हैं उनसे शुरू करते हैं। उसके बाद वो दायरा बड़ा, एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि जी संडे पे जाके गुलबर्ग मार्केट्स के सामने बैठते हैं। उसने हमें और हौसला दिया कि उस दिन हमने कोई $4,500 इकट्ठे किए। फिर उसके बाद आने वाला जो कल, आज सैटरडे है, कल का जो फेस्टिवल है, उसमें हमने अप्रोच किया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। उन्होंने भी बड़ा किया, सपोर्ट किया।
हमारी दूसरी जो मध्य पाकिस्तान कनाडा कल्चरल एसोसिएशन, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन, उनको जब हमने अप्रोच किया तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है हमारी कम्युनिटी का कि उन्होंने सब ने मिल के, जो जितने भी हैं हमारे कौंसलेट ऑफिस से लेके जो आम आदमी तक, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, पूरी सिंसियरिटी से लिया, और उम्मीद है कि कल हम और भी होंगे। और ये जो तमाम पैसे हैं जो जाएंगे, जो भी इकट्ठे करे ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल, जिनके वो जो मेन अहम बात जिसकी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हमने ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल को क्यों सेलेक्ट किया, कि हमारे जो पैसे हैं वहाँ क्यों जाएं, क्योंकि हम एक ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं, हमारी कम्युनिटी, हमारे मुल्क के जो हालात हैं और यहाँ पर जितनी मसाइल हैं, तो हमें बड़ा केयरफुल होना था। एक तो हम अकाउंटेबल थे जिन लोगों से पैसे लें उनके, कि उनको हम एक अकाउंट दें। दूसरी बात यह है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है हम उसको फॉलो करें। तो हमने जो मेन चीज़ होती है कि आप एक कैनेडियन रजिस्टर्ड चैरिटी को पैसे दें। उसके बाद जब हमने रिसर्च की, क्योंकि मैं रिलेटेड था इस फील्ड से और मैं वहाँ जानता था, तो मैंने जब अपनी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जी ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल ने ऑलरेडी वहाँ काम किया। कलीम अख्तर साहब को मैं चंद सालों से जानता हूँ, इनको मैंने कॉल की पर्सनली और इनसे पूछा कि जी आप वहाँ, तो इन्होंने मुझे अपनी वहाँ की जो नीड असेसमेंट की, जो उनके फील्ड स्टाफ ने की थी, वो रिपोर्टें भेजी, तस्वीरें भेजी, वो आप सबके साथ हमने शेयर की, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। तो मेन वो यही था कि जी जो लोग पैसे दें हम उनके अकाउंटेबल हों। दूसरी बात ये है कि जो कैनेडियन लॉ है उसके मुताबिक एक कैनेडियन रजिस्टर्ड चैरिटी है, कल अगर गवर्नमेंट ऐलान करती है कि वो ग्रांट मैच करती है तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन ये जो पैसे इकट्ठे होंगे इसके लिए आपने क्या इंतजाम कर रखे हैं, क्या कुछ सोच रखा है, ये इसका थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। पहली बात तो ये है कि जैसे ही ये हालात ख़राब हुए और हमें पता चला तो हमने उस वक्त तक कोई फ़ंड रेज तो नहीं किए थे, लेकिन हमने फ़ंड एडवांस किए 50,000। ये हमारा एक कमिटमेंट था ताकि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे जो जिस तकालीफ शिकार है कि हम थोड़ा बहुत तो उनके लिए कर सकें। तो हमने इंतज़ार नहीं किया कि भाई पहले हम आपका 50 जमा हो जब हम भेजेंगे, पहले हमने ये किया। फिर जब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर फंड रेजिंग हो रही है और एक ऐसा हुआ है कि हो सकता है और हम 50,000 यहाँ से रेज़ कर सकें, तो हमने कल 50,000 और भेज दिए। ये हमारा अपना वो है कि भाई ये हमारा कमिटमेंट है, हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। तो अब तक हम 100,000 भेज चुके हैं उनको, और काम हमारा वहाँ जारी है। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है और अकाउंटेबिलिटी की, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी, डोनर के हिसाब से, और हमारे लिए भी ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से। तो हम ये करते हैं कि जितने हमारे डोनर बेस हैं और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बाकायदा 3 किस्म की रिपोर्ट देते हैं। एक तो नैरेटिव होती है, एक फाइनेंशियल होती है और एक पिक्टोरियल। उसके अलावा हम इनकरेज करते हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को, और आज भी मैंने जहाँ मीटिंग हुई थी वहाँ यही कहा लोगों से कि जब भी आपको मौका मिले पाकिस्तान जाने का, क्योंकि कुछ लोग जब हालात ख़राब होते हैं जाएंगे वहाँ पर, तो आप प्रोजेक्ट पे ज़रूर जाएं, लोगों से पूछें, मालूम करें और रिपोर्ट बैक करें हमें, ताकि हमें पता चले कि हम क्या काम और किस हद तक सही हो रहा है और क्या तब्दीली हमें वहाँ करनी चाहिए अगर कोई तब्दीली ज़रूरी है। तो इस वक्त आपके इल्म में क्या है कि किस तरह के कैंप्स आपने खोल रखे हैं, किस तरह की जो हेल्प है वो नीडी लोग हैं, किस तरह के लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, और किस तरह की हेल्प आप मुहैया कर रहे हैं वहाँ? हमने शुरू किया था मेडिकल एड प्रोग्राम से। हमारे पास मेडिकल कोर है, हमारे अपने जो कुछ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर हम रन करते हैं, तो वहाँ मेडिकल डॉक्टर्स हैं जिसमें लेडी डॉक्टर्स भी हैं, तो वो हमने डिस्पैच की थी जो कि लोगों को देख रहे थे। उसमें ज़ख्मी लोग भी हैं, लोग ऐसे भी हैं जो शॉक जिनको बहुत को हुआ है, और ऐसे लोग भी हैं जो बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, तो उनका उन्होंने इलाज शुरू किया और उनको फ्री मेडिकेशन डिस्पेंस की थी। उसके अलावा हमने ये किया कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सब कुछ मिट चुका है, कुछ नहीं है लोगों के पास, खाने पकाने की सहूलतें भी नहीं है, तो उनको हम कुक्ड फूड यानी बना बनाया फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों के पास कुछ यूटेंसिल्स वगैरह हैं कि वो अपना काम
यानी पका खा सकते हैं, तो उनको हम ड्राई फूड दे रहे हैं। इसके अलावा वाटर जो है, वाटर कंटामिनेशन बड़ा इशू है, तो वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम जो बात कर रहे थे वो ये कि हमें मज़ीद एक्सपेंड करना है इसको, उसमें टेंट्स चाहिए, शेल्टर आइटम्स चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, और दूसरी चीज़ें ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, और अद्वियात चाहिए। हमारा अगला प्रोग्राम जो है वही है मेडिकल एड पैकेज भेजने का। हम पहले ही भेज चुके हैं, वो मासिव एड पैकेज होते हैं, तो उम्मीद है कि हम $500,000 का पैकेज तैयार कर सकेंगे।